Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is to be beautiful mean to be yourself. You don't need to be accepted by other. You need to accept yourself. It means सुंदर होने का मतलब है खुद का होना. आपको दूसरे को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आपको खुद स्वीकार करने की आवश्यकता है. मतलब सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि खुद का होना, खुद हो उसको आपको खुद स्वीकार करना है. ये ना हो कि दूसरों को स्वीकार कराने की आवश्यकता नहीं है, कि दूसरा बोलेगा तब आपको लगेगा कि हाँ आप सुंदर हो. मतलब अपने अंदर आपको खुद जानना है कि आप जो कर रहे हो, जो चीज़ आपने की है वो सही है गलत है. दूसरा कोई बोले उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए. आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए. तो टू बी ब्यूटीफुल मीन टू बी योर सेल्फ, मतलब खुद को स्वीकार हो कि हाँ हम हैं. कि दूसरा बोलेगा तब आपको बिलीव होगा. तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए कि क्या है, कैसे है, सही है गलत है, ये आपको खुद जानना चाहिए. और कंप्यूटर की सेकंड चैप्टर में आपको हाफ पार्ट पढ़ा दिया था, हाफ कंटिन्यू करते हैं आगे. सो लेट स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो में मैंने हाफ चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया था सेकंड चैप्टर में 2 पेज. तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं. इसका चैप्टर का नेम क्या था? मोर अबाउट द कीबोर्ड. कीबोर्ड के बारे में. कीबोर्ड क्या होता है पता चला ना? व्हाट इज़ कीबोर्ड? अल्फ़ाबेट, नंबर की, एरो की, कर्सर की, स्पेशल की, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एंटर की, शिफ्ट की, डिलीट की, टैब की, एस्केप की, फंक्शन की, होम की, एंड की, पेज अप एंड पेज डाउन की, इंसर्ट की, प्रिंट स्क्रीन की. इन सब से मिलके क्या बनता है हमारा? कीबोर्ड. ये सारे क्या हैं? कीबोर्ड के कीज़ हैं जो मैंने बताया. व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको क्या होता है, बताइए आप. राइट. कीबोर्ड क्या होता है? वो बहुत ही वाइडली यूज इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा को एंटर करने के लिए और कमांड देने के लिए. किसको? कंप्यूटर को. क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ देनी होती तो आप किसके थ्रू देते हैं? क्या करके? व्हाट इज़ दिस? यस, दिस इज़ अ कीबोर्ड. तो आपको कोई भी कमांड देना होता है तो आप एंटर करके क्या देते हैं? कमांड देते हैं ना. दिस की इज़ नोन एज एंटर की. राइट. तो इसका हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं? कमांड देते हैं. इट है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट की, सेट ऑफ डिजिट की. जैसे आप लोग देख रहे हैं सेट ऑफ अल्फ़ाबेट की. इतने में कितना होता है? अल्फ़ाबेट होता है. इतने में क्या होता है? न्यूमेरिकल की होती है. ठीक है. तो ये सेट ऑफ की होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं. इसमें टोटल कितनी कीज़ होती हैं? 104. कितनी कीज़ होती हैं? 104. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? कंप्यूटर का. ठीक है. द कीबोर्ड हैज़ लेटर की, नंबर की, फंक्शन की, एरो की, स्पेशल की. सारी कीज़ आप लोग इसमें भी देख रहे हैं ना. एरो की, अल्फ़ाबेट की, ये पूरा ग्रुप क्या है? अल्फ़ाबेट की का है. ये किसका ग्रुप है? न्यूमेरिकल की का. ये क्या है? फंक्शन की है. सारे क्या है? ये फंक्शन की है. F लिखा है ना. F1, F2, F3, दिस इज़ नोन एज फंक्शन की. इसको भी न्यूमेरिकल की बोल देंगे, बट ये अलग से इसका एक वो बना होता है. ठीक. पेज डाउन, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, सारे की का क्या होता है? कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर बनता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट. ठीक है. मोर अबाउट मैंने हम लोग ने क्या पढ़ा कि फंक्शन की कहाँ होती है, बैक स्पेस की कहाँ होती है, एंटर की कहाँ होती है. ठीक.
अल्फ़ाबेट की, स्पेस बार की। सबसे मेन क्या है, स्पेस बार। देख रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है। इससे क्या होता है, स्पेस दिया जाता है किसी भी दो वर्ड के बीच में। तो ये है आपका कीबोर्ड। आप जान गए ना। नेक्स्ट क्या आता है आपका, अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की क्या होता है, जो देयर आर A to Z 26 लेटर कीज होती हैं 3 रो में। कितने में, 3 रो में। जैसे आप देख रहे हैं ना, 1 रो यहाँ से स्टार्ट है Q से A Z। 3 रो में क्या आई है आपकी, देखिए क्या आई है, अल्फ़ाबेट की आई है। क्या आई है, अल्फ़ाबेट की। ठीक, फर्स्ट रो में Q से लेकर कहाँ तक है, P तक। सेकंड रो में A से लेकर L तक। थर्ड रो में Z से लेकर कहाँ तक, L तक। 3 रो में हमारी Z से लेकर M तक। 3 रो में हमारी क्या आई, अल्फ़ाबेट की आई। तो ये लेटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टाइप टेक्स्ट। किस लिए, टाइप टेक्स्ट। दीज की आर मिडिल ऑफ द कीबोर्ड। ये की क्या होती है, मिडिल ऑफ द कीबोर्ड में होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ऊपर क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन की है, फिर न्यूमेरिकल है, फिर बीच में सेंटर में क्या है, मिडिल की में अल्फ़ाबेट की, उसके बाद बैक स्पेस की होके ख़त्म। नेक्स्ट क्या आता है, नंबर की। नंबर की क्या होता है, इफ़ यू वांट टू टाइप एनी नंबर फॉर दिस यू हैव टू यूज़ द की मार्क विद नंबर। तो हमको किसका, अगर कोई नंबर टाइप करना हो तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि नंबर की का यूज़ करना रहेगा। वो कहाँ से होती है, 0 to 9 तक। 0 to 9 तक अबव द लेटर, या फिर ये यहाँ का बता रहे हैं 1 से लेकर 9 तक। ये क्या है, लेटर के ऊपर है ना, अबव द लेटर। देख रहे हैं ना आप लोग, 1 से लेकर कहाँ तक है, 0 तक। कहाँ तक, 0 तक। कौन सी कीज़ हैं ये, नंबर की। और इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नोन एज 3 मिडिल। उसमें क्या होता है, यस, क्या है, अल्फ़ाबेट की। दिस की और कॉल्ड नंबर की। 1 से लेकर 0 तक क्या बोलेंगे, नंबर की बोलेंगे। द न्यूमेरिक की पैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड अलाउ you an alternative method using keyboard number for calculate purpose। और इसके राइट साइड में देख रहे हैं ना आप लोग, अलग से एक नंबर क्या है, अल्टरनेट मेथड ऑफ यूज़ कीबोर्ड नंबर फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए अल्टरनेट है ना, मतलब ये भी है और ये भी है, अल्टरनेट है ना। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। द यूज़ न्यूमेरिक कीपैड नंबर लॉक की शुड बी ऑन। जब न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं तो ये जो नंबर लॉक की है ना, इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। किसको ऑन करना रहेगा, यस, नंबर लॉक की को। तो उससे क्या होगा, आपका ये जो है न्यूमेरिकल कीबोर्ड, वो कैलकुलेशन के उससे वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट क्या आता है, एरो कर्सर कंट्रोल की। एरो की, कर्सर कंट्रोल की। देयर आर 4 एरो की। 4 एरो की होती हैं राइट साइड के कीबोर्ड के। एरो की मूव लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। इसका यूज़ क्या होता है, लुक हियर, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एरो की और कर्सर की। इसका यूज़ क्या होगा, अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, लेफ़्ट करने के लिए, राइट करने के लिए। क्या करने के लिए, अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, लेफ़्ट करने के लिए और राइट करने के लिए, राइट। तो ये क्या होता है, दीज की आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इसका यूज़ किस लिए होता है, मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। दिस की ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल की। इसको और क्या कहा जाता है, कर्सर कंट्रोल की, क्योंकि एक तरह से कर्सर को भी कंट्रोल करता है। एज दे कंट्रोल मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द मॉनिटर। तो ये क्या होता है, कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है क्या, मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे देखा होगा कर्सर होता है ना, तो उसको मूव करने में भी ये कौन सी की कंट्रोल करती है,
यस, कर्सर कंट्रोल की कहिए या तो एरो की, अप डाउन लेफ्ट राइट पूरा ये करती है। नेक्स्ट क्या आता है आपका स्पेशल की। स्पेशल की क्या होता है, लुक एट योर कंप्यूटर कीबोर्ड, देयर आर सम स्पेशल की विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ स्पेशल की आर, ये क्या होती है, ये दिस इज नोन एज फंक्शन की। ये क्या करती है, सम स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। क्या करती हैं, सम स्पेशल फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं, जैसे एस की, ऑल्ट की, दिस, और कैप्स लॉक की, ठीक, और डिलीट की, स्पेस बार की, डिलीट की, एटसेट्रा, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी ये देखिए, एस की, स्पेस बार की, दिस इज़ नोन एज स्पेस बार की, एंटर की, ठीक है, इसका यूज़ होता है। और बाकी तो ये आपकी बुक में भी है, शिफ्ट, डिलीट, ऑल्ट, एंड, होम, कंट्रोल, टैब, ठीक, इन सब का यूज़ क्या है, ये सब एक स्पेशल की हैं। अब चलिए कुछ और कीज़ के बारे में पढ़ते हैं, न्यू अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तो रिवीजन हो गया। पहले क्या आता है, लेट अस लर्न अबाउट स्पेशल की। अब स्पेशल की के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वन वन करके। बैक स्पेस की, सबसे पहले क्या आता है, बैक स्पेस की। इससे क्या होता है, दिस की इज़ यूज टू डिलीट द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट टू मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन। अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी हो, जैसे आप लोग मैसेज टाइप करते हो तो कुछ डिलीट करना रहता है तो क्या करते हो, क्रॉस वाला बटन दबाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ जैसे अपना नाम लिखा, मान लो RAM लिखा, राम लिखा, और गलती से N टाइप हो गया, तो अगर आपको N हटाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, बैक स्पेस की का। किसका, बैक स्पेस की का। उससे क्या होगा, वो हट जाएगा, वो पीछे खिसक जाएगा। ओके, तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को लेफ़्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। लेफ़्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो डिलीट ही हो जाएगा। तो बैक स्पेस की किसको बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज बैक स्पेस की। नेक्स्ट क्या आता है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है, when you type something it appear in small letter on the screen, but as you press the caps lock key you activate a feature that let you type uppercase letter continuously. You will notice that a green light glow on the top right corner of the keyboard. तो कैप्स लॉक की का क्या यूज़ होता है, कैप्स लॉक की आप देख रहे हैं यहाँ होती है कैप्स लॉक की। इसका यूज़ इसलिए होता है, जैसे आप कोई लेटर टाइप किए, ठीक है, कुछ भी वर्ड टाइप किया आपने, तो वो क्या होता है, अगर बाई चांस वो स्मॉल लेटर में रहता है तो उसको अपर केस में करने के लिए, मतलब कैपिटल लेटर में करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक की का, देखो कैप्स लॉक एक तरह से नाम भी है इसका, तो इसको प्रेस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन लाइट जलती है एक तरह से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैप्स लॉक की ऑन है, राइट साइड में ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इससे आप लोग को क्या पता चल जाएगा कि आपका क्या कैप्स लॉक की ऑन है। तो इससे क्या होगा, जो आपको लिखना होगा वो आपका कैपिटल लेटर में लिखेगा, अपर केस में लिखेगा। ओके, इट शोज दैट द कैप्स लॉक की इज़ ऑन। टू गो बैक टू टाइपिंग लोअर केस लेटर प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। अब जैसे आपने कुछ कैपिटल लेटर में लिख लिया, जैसे नेम लिखना था लिख लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, तो फिर आपसे अगेन से क्या कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। किसको एंटर करना पड़ेगा, कैप्स लॉक की, क्योंकि यहाँ पे ऑन रहती है तो यहाँ तो वो दिखेगी ग्रीन कलर की लाइट, लेकिन जब आप इसको ऑफ कर दोगे, यहाँ से प्रेस कर दोगे इसको, तो यहाँ से वो लाइट ऑफ हो जाएगी और आपका अगेन क्या होगा, लोअर लेटर में लिखना चालू हो जाएगा। नंबर एंड स्पेशल
नंबर एंड स्पेशल की आर नॉट अफेक्टेड बाय द कैप्स लॉक की। नंबर और जो स्पेशल की होती है ना, वो उससे इफेक्ट नहीं होती। किससे नहीं इफेक्ट होती? कैप्स लॉक की से, क्योंकि नंबर तो छोटा बड़ा होगा नहीं, कि होगा? नहीं होगा ना, तो उससे वो इफेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्या आता है? स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सबसे लॉन्गेस्ट की क्या है? स्पेस बार। पूरे कीबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं सबसे स्पेशल की क्या है, सबसे लॉन्ग की कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट की इन कीबोर्ड, दिस इज नोन एज स्पेस बार की। ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो इसको हम लोग प्रेस करते हैं स्पेस व्हेनेवर वी वांट टू एंटर अ ब्लैंक कैरेक्टर और अ स्पेस। अगर आपको खाली जगह चाहिए या फिर स्पेस चाहिए, बीच में किसी टू वर्ड में स्पेस चाहिए, तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे? स्पेस बार की का। ठीक है, सपोज यू वांट टू राइट द नेम दिविज शर्मा, यू नीड टू प्रेस द स्पेस बार की टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड। तो दिविज शर्मा लिखना है तो आपको बीच में स्पेस तो चाहिए, तो जब आपने कैप्स लॉक की ऑन करके दिविज को टाइप किया, ठीक है, डी लेटर टाइप किया, फिर कैप्स लॉक की को ऑफ किया, फिर पूरा दिविज लिखा, फिर उसके बाद आपको क्या एंटर करना पड़ेगा? स्पेस बार की। कौन सी? स्पेस बार। फिर आप शर्मा टाइप करोगे तो आपका बीच में स्पेस हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करिएगा आप लोग तो आप लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट क्या आता है? एंटर की। क्या आता है? एंटर की। एंटर की क्या होता है? इट इज़ यूज टू एंटर कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये क्या होता है? एंटर की का क्या वो होता है? कोई भी चीज़ को कमांड को एंटर करना या फिर कर्सर को मूव करना बिगनिंग से नेक्स्ट लाइन तक। दिस आर टू एंटर की ऑन द कीबोर्ड। आपको पता है 2 कीज़ होती हैं एंटर की कीबोर्ड में। फर्स्ट नियर द अल्फ़ाबेट की, दिस इज़ नोन एज एंटर की, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट की के जस्ट बगल में है ना, तो नियर है, पास में है। और ये नेक्स्ट कहाँ पाते हैं? न्यूमेरिकल कीपैड में। ठीक है, तो 2 एंटर की होती हैं, फर्स्ट नियर द अल्फ़ाबेट की एंड द सेकेंड वन न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड के पास होता है। एंटर की इज़ जनरली मार्क विथ दिस साइन। जैसे आप देख सकते हैं, ये साइन बना होता है एंटर की में। इसको नेक्स्ट मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में वो करने के लिए हम लोग एंटर करते हैं। तो एंटर की का कमांड को एंटर करने में और कर्सर को मूव करने में होता है। 2 एंटर की पाई जाती है। एक तो आपकी अल्फ़ाबेट के नियर होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट की है, इसके नियर क्या है? एंटर की। और सेकेंड न्यूमेरिक कीपैड के पास में होता है। नेक्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होता है? किसी चीज़ को शिफ्ट करना। शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद द अदर की फॉर स्पेशल पर्पस। शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद द अदर की, दूसरे की तरह यूज़ किया जाता है लेकिन स्पेशल पर्पस में। इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द लेटर, इट विल टाइप दैट लेटर इन कैपिटल व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ टर्न ऑफ। इसका यूज़ इसलिए होता है, अगर आपको क्या करना है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस किए हुए हैं, शिफ्ट की को क्या किए हैं? प्रेस किए हुए हैं, तो क्या होगा? आपका जो लेटर होगा, अगर आपका कैप्स लॉक की एक तरह से क्या है? ऑफ भी है, तब भी आपका लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर में टाइप होगा। किस में टाइप होगा? कैपिटल लेटर में। ओके, तो इसका ये यूज़ होता है। अगर आप उसको भी प्रेस किए हैं, उसको होल्ड किए हैं और आप अलॉन्ग विद द लेटर की का भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा? लेटर इन कैपिटल में लिखेगा। अगर कैप्स लॉक की क्या होगी? आपकी टर्न ऑफ भी होगी। ये होती है आपकी शिफ्ट की। क्या होती है? शिफ्ट की, जैसा आप देख रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग शिफ्ट की का, आपको शिफ्ट की प्रेस किए रहना है प्लस ए करना है, तो वो कैपिटल लेटर में। देखिए शिफ्ट की, जैसे आप शिफ्ट की को प्रेस किए, उसके साथ कोई भी लेटर प्रेस कर दिए, तो उससे क्या होगा? जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, आपने इसको भी प्रेस किया शिफ्ट की को और
जैसे पलक लिखना है, पी को प्रेस किया, आपको ये दोनों की को साथ में प्रेस करना है। कैसे प्रेस करना है? साथ में। तब क्या होगा आपका वो लेटर क्या होगा? ऐसे टाइप होगा। जैसे ए को इन्होंने किया वैसे मैंने पी को कर रही हूँ मैं। एक तरह से पी और शिफ्ट की, इन दोनों का यूज़ एक साथ आप होल्ड करेंगे तो आपका लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है। ऑल्सो शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट प्लस ए कर लें तो छोटा भी हो जाएगा। अगर ये होता है जब ऑफ होती है, जब कैप्स लॉक की आपकी ऑफ रहेगी तब आपका छोटे से बड़े में हो जाएगा। अगर ये ऑन रहेगी तो बड़े से छोटे में हो जाएगा। अपोजिट है, ध्यान से समझिए। अगर कैप्स लॉक की ऑफ रही तब आप शिफ्ट की का मतलब इसको अदर की तरह ही यूज़ किया जाता है, वैसे मैंने बताया है। शिफ्ट प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक, कैपिटल लेटर में आया। ऐसे शिफ्ट प्लस ए इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में। तो देयर आर सम की ऑन द कीबोर्ड विच हैव 2 सिंबल और अ नंबर एंड अ सिंबल ऑन इट। तो कुछ की क्या होती है कीबोर्ड में जिसमें 2 सिंबल होते हैं और नंबर भी होते हैं। ठीक है। टू टाइप द अपर सिंबल यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट अलॉन्ग विथ द सिंबल की। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अपर सिंबल और प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे शिफ्ट की को अलॉन्ग विथ द सिंबल की। जैसे ये है शिफ्ट प्लस 1। ठीक, शिफ्ट प्लस 1 तो ये सिंबल आया। तो आप मतलब अलग अलग का अलग अलग सिंबल आता है। जैसे ये देखिए ऊपर अपर में बना भी है, 1 के ऊपर क्या बना है? सिंबल बना है। सेकंड के ऊपर @ बना है। थर्ड के ऊपर हैशटैग बना है। 3 के ऊपर। तो ऐसे ऐसे ही आप लोग अगर शिफ्ट की का यूज़ किए और फिर उसको प्रेस किए, क्योंकि अभी तो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, जैसे आप 8 को मान लीजिए दबाएं, किसको प्रेस कर रहे हैं? शिफ्ट की को और 8 को। तो कौन सा सिंबल आएगा? स्टार का सिंबल आएगा। किसका आएगा? स्टार का। आपके स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे इन्होंने शिफ्ट प्लस 1 का किया तो ये सिंबल आया, शिफ्ट प्लस 3 का किया हैश का सिंबल आया। ऐसे ही और भी चीज़ों का सिंबल आ जाता है, जैसा आप इसको यूज़ करना चाहें। किसको? शिफ्ट की को। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? डिलीट की। किसका? डिलीट की बात करते हैं हम लोग। डिलीट की क्या होता है? डिलीट से आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को डिलीट करना। तो डिलीट में क्या होता है? इट इज़ सम टाइम लेबल्ड डेल। कुछ में क्या लिखा रहता है? डेल लिखा जाता है, क्योंकि पूरा आ नहीं पाता तो इसलिए डेल लिखा होता है। ऑन द कीबोर्ड में इट इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप। इसका किस लिए यूज़ होता है? किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए, जो भी आपने टाइप किया है। ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर वी डिलीट द कैरेक्टर एट द करेंट कर्सर। अगर जो भी आपने राइट साइड कर्सर पे लिखा है उसको डिलीट करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए यूज़ होता है। वी डिलीट द कैरेक्टर एट द करेंट कर्सर पोजीशन और द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आप करंट से भी हटा सकती हैं और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से भी हटा सकती हैं उसे। ठीक है। करंट मतलब जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ से भी, और कुछ सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहती हैं तो उसका भी हो सकता है। डिलीट की कहाँ है जल्दी से बताइए? दिस, लुक एट हियर, क्या लिखा है? डिलीट की। तो डिलीट की का इसलिए यूज़ होता है, दिख रहा है ना? कोई भी चीज़ को इरेज करने के लिए, कोई भी चीज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है? टैब की। टैब की क्या होता है? यू कैन प्रेस द टैब टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस। टैब की का क्या होता है? इसका यूज़ होता है स्पेस, मतलब इसको आप प्रेस करेंगे तो स्पेस होता है। टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेस, फॉरवर्ड करने के लिए या फिर किसी चीज़ को भगाने के लिए, एक बार में फॉरवर्ड करने के लिए, तो इसलिए इसका यूज़ होता है, मतलब स्पेस करने के लिए। ऐसे ऐसे आप इसको करते जाएंगे, स्पेस होता जाएगा टैब का। राइट साइड, लेफ़्ट साइड, जैसे भी आप इसको प्रेस करें। ओके,
तो टैप की का यूज़ ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है एस्केप की। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्केप की ESC जैसा आप देख रहे हैं। इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ पे होता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, क्योंकि ये कीबोर्ड का लेफ़्ट साइड है, दिस इज़ राइट साइड, एंड लेफ़्ट साइड के एकदम कॉर्नर पे एकदम अपर पे क्या होता है? एस्केप की होता है। इन मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड, सारे कीबोर्ड में, बहुत से कीबोर्ड में, दिस की अलाउ यूज टू कैंसल एन ऑपरेशन। इस की का क्यों यूज़ होता है? किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए। दिस की अलाउ अस टू कैंसिल एन ऑपरेशन, किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए, बैक जाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है? टॉप पे होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, और किसी भी चीज़ को कैंसिल, कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप की का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? फंक्शन की। क्या आता है? फंक्शन की। इफ़ यू लुक एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड अबव द लेटर एंड नंबर यू विल फाइंड दिस फंक्शन की। तो आप क्या पाएंगे? अगर आप कीबोर्ड के टॉप पे देखें, लेटर के अबव, नंबर के अबव देखें, तो आप क्या पाएंगे? फंक्शन की पाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। वो क्या लिखेगा? दिस मार्क्ड एज F1, F2, F12 तक रहता है। दिस की आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इस की का यूज़ क्यों होता है? कोई भी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे F1, F2, F3, F4, F5 पूरा F12 तक है। These की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज़ रनिंग। इस फंक्शन की अलग अलग मीनिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम पे। दिस की आर ऑल्सो यूज एज शॉर्टकट की। इसको एक तरह से शॉर्टकट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये एक तरह से स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सा फंक्शन आपने खोला है, कौन सा प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, उसके हिसाब से ये अपना वर्क करता है। एक तरह से ये शॉर्टकट की का काम करता है। किसका काम करता है? शॉर्टकट की का। होम की एंड एंड की। फंक्शन की आप लोग देख लीजिए। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक है। किस लिए होता है? कोई भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये कहाँ होता है? अबव द लेटर और न्यूमेरिक की, न्यूमेरिकल की और लेटर की के अबव, उसके ऊपर होता है ना। जैसे पहले क्या आया? अल्फ़ाबेट की, देन नंबर की, उसके अबव पे क्या है? फंक्शन की। और स्पेशल फंक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए F लिखा होता है इसमें। नेक्स्ट क्या आता है? होम की एंड एंड की। नेक्स्ट क्या होता है? होम की एंड एंड की। द होम की विल टेक यू टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑन द स्क्रीन एंड द एंड की विल टेक यू टू द एंड ऑफ लाइन। होम की का यूज़ क्यों होता है? टेक यू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन, लाइन के बिगनिंग जाने के लिए, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे, और एंड की का एंड लाइन पे जाने के लिए। होम की का बिगनिंग और एंड की का एंड में। जैसे आप होम एंड की देख रहे हैं ना, एंटर की के जस्ट बगल में होती है राइट साइड में। होम की से आप बिगनिंग ऑन द लाइन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिगनिंग ऑन द लाइन पे जा सकते हैं, एंड से एंड ऑफ द लाइन। होम की और एंड की का ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है? पेज अप एंड डाउन, पेज अप एंड पेज डाउन की का। इसका यूज़ क्या होता है? पेज अप एंड पेज डाउन अलाउ यू टू मूव थ्रू कंप्लीट स्क्रीन इन अ सिंगल स्टेप। इसका यूज़ इसलिए होता है कि आप सिंगल मूव से क्या करें? कंप्लीट स्क्रीन को सिंगल स्टेप से क्या करें? मूव कर सके। मतलब एक बार पेज अप का आपने कर दिया तो पेज अप में जाने लगे, और पेज डाउन कर दिया तो पेज डाउन में जाने लगे। व्हेन अ फाइल इज ब्रॉट onto a computer screen, work or presentation area, the file appear as through
It is on a single long sheet of a paper as long as information it holds required to be. The arrow key also allow you to move through your skin of material. तो मतलब आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एरो की से भी अप होता है, बट ये एक टैप से ऑटोमेटिक ही क्या होगा, होता रहेगा। पेज अप कर दिया तो पेज अप, पेज डाउन कर दिया तो पेज डाउन। एंड की नीचे होता है पेज अप और पेज डाउन की। इसका यूज़ क्यों होता है, किसी भी चीज़ को मूव करना, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, कोई आपने प्रोजेक्ट किया है, तो वो एक सिंगल सीट में लॉन्ग होता है ना, जैसे पीडीएफ फाइल आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं ऊपर जाती है, तो वैसे ही सेम पेज अप और पेज डाउन का भी होता है। उसको आप प्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, पेज अप होगा, और पेज डाउन के लिए प्रेस करेंगे तो वो डाउन की तरफ आएगा। इसकी जगह आप लोग एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी स्क्रीन क्या होगी, वो अप और डाउन में मूव करेगी। अप करेंगे, दिस की का यूज़ करेंगे तो अप होगी, ये की का यूज़ करेंगे तो डाउन होगी, लेकिन पेज अप की और पेज डाउन की का यही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आती है, इंसर्ट की। इंसर्ट की क्या होता है, द इंसर्ट की अलाउ यू टू टाइप ओवर मटेरियल यू हैव ऑलरेडी टाइप। इंसर्ट की का यूज़ होता है जो आपने टाइप कर दिया है मटेरियल की, अलाउ यू टू टाइप ओवर मटेरियल यू हैव ऑलरेडी टाइप, मतलब जो आपने पहले से ही टाइप कर चुका है वही मटेरियल दोबारा से टाइप होता है इंसर्ट की से। इंसर्ट की का यूज़ इसलिए होता है जो मटेरियल आपने टाइप कर चुके हैं तो वो दोबारा से टाइप करने के लिए किसका यूज़ होता है, इंसर्ट की का। द इंसर्ट की अलाउ यू टू टाइप ओवर मटेरियल यू हैव ऑलरेडी टाइप, जो आप पहले से टाइप कर चुके हैं उसी का दोबारा से टाइप करने को ही क्या बोलते हैं, इंसर्ट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की, द प्रिंट स्क्रीन की मे वर्क अलोन और मे वर्क इन कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक तरह से अकेले भी काम कर सकता है और कॉम्बिनेशन भी काम कर सकता है। कैसे, जब आप कोई अनदर की को प्रेस करेंगे, अनदर की टू अलाउ यू टू प्रिंट व्हाट इज़ ऑन द स्क्रीन, मतलब अनदर की उसको अलाउ करेंगे कि क्या प्रिंट करना है स्क्रीन पे। प्रिंट स्क्रीन इज़ अ क्विक अल्टरनेटिव प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन इज़ अ क्विक अल्टरनेटिव प्रिंट स्क्रीन की, मतलब एक तरह से क्विक अल्टरनेटिव प्रिंट स्क्रीन की है। और प्रिंटिंग योर फाइल फ्रॉम एनी विंडो प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रिंटिंग योर फाइल और मतलब अनदर विंडो प्रोग्राम पे उसको प्रिंट करने का इसका यूज़ होता है प्रिंट स्क्रीन की का। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। समरी पढ़ लेते हैं। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस है। मैंने बताया कि उससे क्या होता है, डाटा एंटर होता है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ 100 की। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं। टू यूज़ न्यूमेरिक कीपैड नंबर लॉक की शुड बी ऑन। जब हमको न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करना रहता है, कहाँ वाला, राइट साइड वाले का, तो हमको नंबर लॉक की को क्या करना रहता है, ऑन करना रहता है। एरो की आर यूज टू मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। एरो की का किस लिए यूज़ होता है, मूव लेफ्ट राइट अप और डाउन करने के लिए। नंबर एंड स्पेशल की आर नॉट अफेक्टेड बाय द कैप्स लॉक की। मैंने बताया था नंबर लॉक की जो होती हैं और स्पेशल की जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैप्स लॉक की से नहीं इफेक्ट होती। उससे कौन इफेक्ट होता है, अल्फ़ाबेट की, क्योंकि कैप्स लॉक की का वर्क क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैपिटल लेटर में करने के लिए हम लोग उसको ऑन करते हैं, फिर अगर उसका काम हमें लोअर लेटर का, लोअर केस का काम लगता है तो हम लोग उसको ऑफ कर देते हैं। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कीबोर्ड की होती है कीबोर्ड में। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्केप की इज़ ESC।
Next is page up and page down allow you to move through complete screen in a single step. पेज अप और पेज डाउन की का क्या यूज़ होता है, वो क्या होता है, स्क्रीन को मूव करने के लिए अप और डाउन में सिंगल स्टेप में अगर आपने उसको प्रेस कर दिया, वो सिंगल स्टेप में पूरी स्क्रीन को मूव करने में अप एंड डाउन में हेल्प करता है. द प्रिंट स्क्रीन की मे वर्क अलोन और मे वर्क इन कॉम्बिनेशन. जो प्रिंट स्क्रीन की होती है वो सिंगल भी वर्क कर लेती है और किसी दूसरे की के भी साथ में कॉम्बिनेशन में भी वर्क करती है. नेक्स्ट आप लोग एक्सरसाइज फिल कर लीजिए. मैं पीडीएफ बना के दे दूँगी एक्सरसाइज का, अभी केवल समझ लीजिए आप लोग. द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस. येस, ट्रू ना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज डिवाइस है, मैंने बताया अभी. सेकेंड इज कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट में ट्रू, नेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ट्रू, क्योंकि कीबोर्ड क्या होती है, इनपुट डिवाइस. यही नहीं होगा तो कैसे एंटर करोगे आप कोई भी कमांड, कोई भी डाटा. देयर आर 4 एरो की एट द राइट साइड ऑन द कीबोर्ड. 4 एरो की होती है. यस, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट 4 होती है, तो ट्रू ट्रू ट्रू. ठीक है. नंबर एंड स्पेशल की आर नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट की. शिफ्ट की से अफेक्टेड होती हैं, होती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, नॉट अफेक्टेड, तो ये फॉल्स है. होती है ना, तो ये फॉल्स होगा. कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड विद द अदर की फॉर डिफरेंट पर्पस. कैप्स लॉक की का क्या होता है, यूज होता है विद अदर की ऑफ डिफरेंट पर्पस. नो, फॉल्स. डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता, वो केवल अपर केस और लोअर केस को करने के लिए ये होता है. फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डैश हैज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट की. कौन सा होता है, होम, कीबोर्ड, स्पेस बार, न्यूमेरिक. तो कीबोर्ड क्या होता है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट की होता है. राइट. सेकंड क्या है, टू यूज़ डैश की पैड नंबर लॉक की शुड बी ऑन. किसका यूज़ करते हैं कि नंबर लॉक की ऑन, न्यूमेरिक की पैड का, क्योंकि जब न्यूमेरिक की पैड का यूज़ करेंगे तो नंबर की ऑन होनी चाहिए ना, तभी वो वर्क करता है, इसलिए. थर्ड क्या होता है, डैश की आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन. किसका यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए, होम, एरो या स्पेस बार. राइट, एरो की का. टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड वी नीड टू प्रेस द डैश की. अगर 2 वर्ड के बीच में स्पेस करना हो तो किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार की का. राइट, क्योंकि स्पेस बार से ही आपको पता चल रहा है कि स्पेस होगा. ठीक है. द डैश की विल टेक यू टू बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑन द स्क्रीन. किसका यूज़ होता है जो बिगनिंग जाता है, होम का, और अगर एंड में जाना हो तो एंड की का. राइट. द डैश हैज़ अ सेट ऑफ वेरियस फंक्शन की. क्या होता है, कीबोर्ड. कंप्यूटर तो होगा नहीं, सीपीयू भी नहीं होता, ब्रेन होता है, यूपीएस भी नहीं होगा, तो कौन होगा, कीबोर्ड. देयर आर 26 लेटर इन डैश रो ऑन द कीबोर्ड. कितने में 26 लेटर आ जाता है, कितने रो में, 2 में, 4 में, 3 में, 5 में. मैंने दिखाया था ना, 3 में. राइट. डैश की ऑल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल की. कर्सर कंट्रोल की किसको बोला गया है, कैप्स लॉक की को, नंबर लॉक की को, शिफ्ट की को, या एरो की को. राइट, एरो की को. नंबर एंड स्पेशल की आर नॉट अफेक्टेड बाय डैश की. किससे नहीं अफेक्ट होता है, कैप्स लॉक की से, एरो की से, शिफ्ट की से, नंबर लॉक की से. शिफ्ट की से, कैप्स लॉक की से. नंबर एंड स्पेशल की आर नॉट अफेक्टेड बाय द डैश. राइट, कैप्स लॉक की से. टू टाइप द अपर सिंबल यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद डैश की. अगर अपर सिंबल में करना रहता है, यू नीड टू प्रेस दिस सिंबल की. राइट. तो सिंबल की का यूज़ करके द टाइप द अपर सिंबल यू नीड टू प्रेस होल्ड शिफ्ट की अलॉन्ग विद
सिंबल की से हो जाता है। एंड नेक्स्ट इसका मैं PDF बना के दे दूँगी क्वेश्चन आंसर का, इसको आप लोग कर लीजिएगा और वर्क नीट एंड क्लीन राइटिंग में करिएगा, पूरा वर्क कर लीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज में फिल करा दी हूँ ऐसे और PDF बना के दे दूँगी, उसको आप लोग कर लीजिएगा और थॉट भी लिख लीजिएगा। थैंक यू।